20वीं सदी की शुरुआत भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कहीं किसान भूख से तड़प रहे थे तो कहीं नौजवानों का खून गुलामी में सूख रहा था। लेकिन इसी मिट्टी से निकला एक ऐसा सपूत जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1868 ओडिशा के कटक शहर में एक संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष बाबू, उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती बोस धार्मिक और संस्कारी महिला। सुभाष बचपन से ही गंभीर, विद्वान और अनुशासित थे। शिक्षा के दौरान वे हमेशा अपने भीतर एक सवाल महसूस करते थे, क्या इंडिया हमेशा गुलाम रहेगा? सुभाष ने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई शुरू की। बाद में वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त की। 1920 में उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास कर ली, वह भी चौथे स्थान पर। लेकिन उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। उनके शब्द इतिहास में दर्ज हैं। मैं ऐसे देश का सेवक नहीं बन सकता जो खुद गुलाम हो। मुझे अपने देश की सेवा करनी है। भारत लौटकर वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े। गांधी जी और बोस दोनों का लक्ष्य एक ही था, आजादी। लेकिन रास्ते अलग अलग थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि नेताजी मानते थे आजादी बिना संघर्ष और बलिदान के नहीं मिलती। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 1938 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बने। लेकिन विचारधाराओं के मतभेद के कारण 1931 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और खुद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बना डाली। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन नेताजी हार मानने वाले नहीं थे। 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से भारत छोड़ा और जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, पर उनका असली लक्ष्य था भारत की आजादी। वे जापान पहुंचे और वहीं उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज। सिंगापुर में बने मुख्यालय से नेताजी ने सेना का नेतृत्व किया। हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ गए। उनका नारा पूरे एशिया में गूंज उठा। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को आजाद घोषित किया और उसका नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई। आजाद हिंद फौज ने बर्मा, मणिपुर और नागालैंड की सीमाओं तक अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि संसाधनों की कमी और जापान की हार के बाद फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस संघर्ष ने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत को दबाकर रखना अब असंभव है। 18 अगस्त 1945 नेताजी के विमान हादसे की खबर आई। पर आज भी सवाल वही है, क्या नेताजी सच में उस हादसे में शहीद हुए या फिर कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे थे? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है, आजादी कोई सौगात नहीं, यह एक कीमत है जो खून और बलिदान से चुकानी पड़ती है। आज भी जब तिरंगा लहराता है तो उसमें नेताजी का साहस, उनका संघर्ष और उनका सपना जिंदा नजर आता है। नेताजी को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।